ही आ जाएंगे मीर दानियाल भाई। अभी देर ही कितनी हुई है जो तुम उदास हो गई हो? उनके मुतालिक नहीं सोच रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या सोच रही हो? जरूरी है हर बात तुझे बताऊं? हाँ, ज़रूरी नहीं है, मैं खुद ही समझ जाती हूँ हर बात। इतनी अक्लमंद तो हूँ मैं। देख रहा, मैंने तुझे बताने की बहुत कोशिश की थी कि मीर साहिर आया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। गुनाह आता तो अच्छा था शन्नू, उसकी सच्चाई तो मुझे तकलीफ दे रही है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ रानो। एक ही घर में मीर दानियाल और मीर साहिर को देखना ये तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल है। जब मीर साहिर नहीं आया था ना, तो मैं रोज उसका इंतजार करती थी कि वो कब आएगा और कब मैं उसे जलाऊंगी, तड़पाऊंगी। लेकिन अब जब वो आ गया है तो मैं यही सोचती हूँ कि काश वो लौट कर नहीं आता, हमेशा के लिए वहीं रुक जाता। जो तकलीफ मैं मीर साहिर को देना चाहती थी, उसी आग में अब मैं खुद जल रही हूँ शन्नू। वो झूठा नहीं था, उसे मैंने ये गलत समझ लिया। रानो, बस कर, चुप हो जा। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और वैसे भी अल्लाह ने तेरा नसीब इतना अच्छा किया और तुझे तो खुश होना चाहिए। चल अब बस कर, रोना बंद कर और सोचना छोड़ दे। क्यों माँ जी, आखिर साहिर क्यों जाना चाहता है? मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही बेटा। मैं तो बहुत खुश थी कि वो तेरे साथ ऑफिस जाने लगा है, तेरा हाथ बटाने लगा, लेकिन अचानक उसे क्या हो गया, बस जाने की जिद करने लगा है। दानियाल पुत्र, तू उसे रोकना, तेरी तो वो बहुत सुनता है। तू रोकेगा ना तो मान लेगा तेरी बात। माँ जी, अगर उसने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? साहिर है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने फैसले हैं। बहरहाल मैं आपकी खुशी के लिए उसे एक बार बात करके देखूंगा। आप परेशान मत हो। जीता रहे मेरा पुत्र। माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए। पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हो सकता है ना दफ्तर में काम ज्यादा हो। परेशान क्यों हो रही है? तू फोन करके पता कर लेना। क्या हुआ रानो? फोन नहीं उठा रहे। अच्छा तू परेशान ना हो सकता है ना वो काम में बिजी हो। तू थोड़ी देर बात कर लेना।
हेलो, आप कौन? मैं दावर मीर जी। वो रानो खाला के लिए पानी लेने गई है। ओह, अच्छा। फोन दो उसे। मीर साहब, कहाँ हैं आप? मैं आपको ही फोन कर रही थी। आप आए क्यों नहीं मीर जी? हाँ हाँ, मैं किसी काम से गया हुआ था, सीधा घर ही आ गया। ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम उसी के साथ आ जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मीर दानियाल? वो कह रहे थे ऑफिस में काम ज्यादा है, बाद में आएंगे, अभी नहीं आ सकते। ड्राइवर को भेज रहे हैं मुझे लेने के लिए, गार्ड साथ होगा। अच्छा ठीक है, बिला वजह तू तो परेशान हो जाती। रानो, तू खाला के पास बैठ, मैं खाला के खाने के लिए कुछ फल ले आऊं। पानी दूं? वैसे पूछ सकता हूँ, तुम्हारे अचानक वापस जाने का रीजन क्या है? सच कहूँ भाई, तो मैं आना ही नहीं चाहता था, बस आप लोगों की जिद की वजह से आ गया। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि गलती हो गई मुझसे, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वहाँ बहुत कुछ है भाई, अच्छे दोस्त, अच्छा फ्यूचर, यहाँ कुछ भी नहीं। मैं यहाँ रहकर अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। कहीं इस रीजन के पीछे तुम्हारी वो नाकाम मोहब्बत तो नहीं, जिसकी शादी हो चुकी है? कहीं तुम उससे फरार तो नहीं चाह रहे? माँ जी ने बताया मुझे तो। मेरे सवाल तो तुम गोल कर जाते हो ना। नहीं भाई, ऐसी कोई लड़की नहीं है। आपकी स्पेशल कॉफी। रानो, जी। एक मिनट बैठो। वो किचन में कुछ काम है। अरे काम वाम होते रहेंगे, एक मिनट बैठो, जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है, इन साहब ने हमसे पूछे बिना एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? ये वापस जाना चाहता है। अच्छा, क्या कहती हो तुम? जाने दें या रोक लें इसे? ये तो इनका अपना फैसला है, लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो इन्हें देर नहीं करना चाहिए, चले जाना चाहिए। मैं आती हूँ। लो भाई, जो वोट हमारे हक में होना चाहिए था वो भी तुम्हारे हक में हो गया। और कुछ? सर आज आपकी मीटिंग भी है। अरे हाँ, मीटिंग भी तो है। एक काम करो, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर जो कहा है वो कर दे। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ उन्हें? होना क्या है, बस साहिर के जाने का गम खाए जा रहा है उन्हें, और साहिर है कि उसे किसी की परवाह ही नहीं। बहुत समझा चुकी हूँ उसे मैं। अब तो उसने पैकिंग भी शुरू कर दी है। कहाँ है साहिर? अपने कमरे में। ठीक है, मैं उसे खुद देख लेता हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात भी करनी है।
साहिर। जी भाई। अरे भाई आप आइए प्लीज बैठिए। क्या कर रहे थे तुम? जी बस वो तैयारी कर रहा था, सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, तो सोचा अभी कर लो। आप बताइए। क्यों जाना चाहते हो तुम? बताया तो था आपको कि वो सब मैं सुन चुका हूं, अब सच सुनना चाहता हूं। क्यों फरार हो रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों फरार होऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। हर चीज आईने की तरह साफ नजर आ रही है मुझे। क्या नजर आ रहा है? यही कि तुम मेरी खुशियों की खातिर कुर्बानी दे रहे हो। एक बार फिर खून कर रहे हो तुम अपनी मोहब्बत का। कैसी खुशियां भाई, कैसी मोहब्बत? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम मोहब्बत करते हो, और किससे करते हो ये भी मैं जानता हूं। क्या जान गए हैं आप? जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते थे और आकर शादी करना चाहते थे, वो रानो है। नहीं भाई, झूठ है ये। यही सच है साहिर। मैंने अपने कानों से सुनी है तुम्हारी बातें। और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? बस सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र। होने का कौन टाल सकता है? खुदा ने इतनी ही जिंदगी दी थी उसको। वो बहुत बीमार थी, वो तकलीफ में थी, खुदा ने तो उसकी मुश्किल आसान की है। सब्र कर मेरा बच्चा। देख मेरा बच्चा, तूने तो अपने बाप को भी संभालना है। ऐसे करेगी तो क्या होगा? सब्र कर मेरा बच्चा, थोड़ा सा हौसला करो। बस कर दादा। सब्र कर। ये क्या हो गया? सब्र कर। बस कर रहा हूँ। संभाल खुद को। सालिया जी रानू नहीं आई? कैसे आएगी मीर जी? इतना बड़ा हादसा हुआ है, कुछ दिन तो रहेगी ना वहां। और फिर इमाम दिन बेचारा भी तो अकेला रह गया है। बैठो बेटा। ठीक कह रही है माँ जी, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था। कब तक रानो उनके साथ रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे वापस आना ही है। तब उनका ख्याल कौन रखेगा? आपने देखा नहीं था आज भी उनकी कितनी तबीयत खराब थी। हाँ बेटा, ये तो है। मुझे तो डर है मुंशी बेचारा बीमार ही न पड़ जाए। खुदा खैर करे। अगर ऐसा हो गया तो कौन देखभाल करेगा उनकी? मैं भी इसी बात से परेशान हूं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक तजवीज है मेरे पास। कैसी तजवीज? बाबा, अगर मुंशी चाचा को हम अपनी हवेली में ले आए तो जमीनों का काम भी देख लेंगे और उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी हो जाएगी, और फिर वो अपनी बेटी से दूर भी नहीं होंगे। अर्ज तो कोई नहीं है बेटा, मगर मेरा ख्याल है कि मुंशी पुराने ख्यालात का बंदा है, शायद यहाँ रहना पसंद न करे। ना रहे मीर जी, लेकिन ये बात करके हम तो अपना फर्ज पूरा कर लेंगे ना, और फिर रानो को भी ये यकीन हो जाएगा कि हमें उसके बाप की फिक्र है। क्या कहते हैं?
ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो बेशक ले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। ये भी ठीक है, बेटी चाहे तो खैर खबर रख सकती है। तुम चाहो तो बेशक ले आओ उसे। ठीक है बाबा। क्या हुआ है तुम्हें? ठीक है बेटा, ऐसी जरा सांस उखड़ गई थी तो मैं ठीक हूँ, तो फिक्र ना कर। खुदा के लिए खुद को संभालो अब्बा, हम अभी छोड़कर चली गई हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। पागल हो गई है क्या? अल्लाह ना करे जो तुझे कुछ हो। नहीं मेरा बच्चा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तेरी माँ की तरह नहीं हूँ जो तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। ना, तुम परेशान ना हो। फिर अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती अब्बा। हाँ बेटा, अब तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। वो तो चली गई जो हम सबका ख्याल रखती थी। हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला कर। जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते थे और आकर शादी करना चाहते थे, वो रानो है। दिल तोड़ा था मेरा, धोखा दिया था मुझे तुमने। धोखा तुमने मुझे दिया था रानो, इंतजार तुमने नहीं किया मेरा, पर अब मुझे सजा देना चाहती हो। तो फिर बिना बताए क्यों चले गए थे? एक बार नहीं कह सकते थे कि मेरा इंतजार करना? हेलो। क्या यार, अब मैं तेरे पास यहाँ आ गया हूँ तो तू वहां चला गया है। खैर, कहाँ फंस गया है? बस यार, थोड़ा बिजी था। तुम बताओ, मेरा काम कहाँ तक पहुँचा? समझो 50% हो गया। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए मैंने फर्म में। गुड। अभी ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? यार, निकलना तो मुझे सुबह था इस्लामाबाद के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। यार अब ये मत कहना कि तुम नहीं आ सकते। तुझे पता है मैं खुद कितने शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, आना तो है ही, लेकिन भाई की सास की डेथ हो गई है। ओह, सो सैड यार। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? वही यार, बस हो सकता है कि कुछ दिन लेट हो जाऊं। तुम टेंशन मत लेना। बेफिक्र है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। रानो, ओ रानो, अब उठ भी जा, दिन चढ़े तक पलंग तोड़ती रहेगी। जल्दी कर रानो, ओ रानो। अम्मा, 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 अम्मा कहाँ हो? अम्मा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अब्बा, अम्मा, अम्मा आवाज ही दे रही है मुझे।
मुझे पुकार रही है अब्बा। अब्बा मैंने खुद सुनी आवाजें, वो यही है। बहुत सताती थी ना मैं, इसलिए नाराज हो गई है। अब्बा, अब्बा तुम बोलो ना अम्मा को, बोलो कि अब मैं उन्हें नहीं सताऊंगी। वो जो कहेंगी ना मैं मानूंगी। सब्र कर मेरी बच्ची, ना रो रो के अपने आप को हल्का न कर। वो अच्छी तरह जानती है कि वो वापस नहीं आ सकती। वो हमसे रूठकर इतनी दूर चली गई है यहाँ से, वो तो क्या कोई भी वापस नहीं आता। ना रो, अब तू बच्ची नहीं है, रोना बंद कर। बल्कि तू बस सुबह अपने घर जा। यहाँ रहेगी तो अपनी माँ का दुख नहीं भुला पाएगी। मैं फोन करूंगा सुबह मीरदानियाल से, वो तुझे आकर अपने साथ ले जाए। बस। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वो तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अब कहीं नहीं जाना। नहीं बेटा, मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वहां भी तेरी जरूरत है। अपने घर पे जाएगी, कामों में जी लगाएगी तो मां का दुख भूल जाएगी। बस कह दिया ना तुझे, सुबह तूने अपने घर जाना। मतलब मेरा हौसला भी टूट जाएगा बेटा। अब अच्छे बच्चे की तरह तुझे सोना है, हाँ? शाबाश। अब अच्छे बच्चों की तरह सोना है तूने। अच्छा